गोरैया चिड़िया की वजह से तबाह हो गया था पूरा चीन। चलिए जानते हैं क्या थी इतिहास की सबसे बड़ी गलती। चीन में एक दौर वो भी आया था जब वहां के शासक ने गोरैया चिड़िया को चुन चुन के मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन उस वक्त चीन के राष्ट्रपति को शायद इस बात की भनक नहीं थी कि उनका ये फैसला आने वाले समय में देश के लिए सबसे बड़ी और भयानक गलती साबित हो सकता है। दरअसल 1950 के दशक में चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई थी, जबकि आम लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त चीन के राष्ट्रपति पद को माओ जेडोंग संभाल रहे थे। माओ ने चीन की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए क्रांतिकारी मुहिम शुरू की, जिसका नाम द ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। इस मुहिम के तहत अलग अलग तरीकों से चीन का विकास किया जाना था, जिसके लिए माओ ने हर एक चीनी नागरिक को घर में भट्टी लगाकर लोहा और स्टील्स जैसे प्रोडक्ट्स को बनाने का आदेश दिया था। उस वक्त चीन के पास आय का मुख्य साधन खेती हुआ करता था, जहां बड़े पैमाने पर डिफरेंट फसलें उगाई जाती थी। लेकिन चीन में उगाई जाने वाली ज्यादातर फसलें पकने से पहले ही खराब या बर्बाद हो जाती थी, जिसके लिए कीट पतंगों और छोटे जीवों को जिम्मेदार माना गया था। माओ को लगा कि अगर कीट पतंगों और गौरैया को खत्म कर दिया जाए तो उससे चीन में फसलों की खेती अच्छी होगी और उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर होने में मदद मिलेगी। इन जीवों को रास्ते से हटाने के लिए साल 1958 में 4 पेट कैंपेन शुरू किया गया था, जिसके तहत चूहे, मच्छर, मक्खी और गौरैया जैसे 4 जीवों को खत्म करने का फैसला लिया गया था। लेकिन राष्ट्रपति माओ नहीं जानते थे कि उनके इस फैसले से चीन बर्बादी के चरम पर पहुंच जाएगा, जिससे उभरने में उसे कई साल का वक्त लग जाएगा। इस कैंपेन के तहत माओ ने सभी चूहे, मक्खी, मच्छर और गौरैया को खत्म करने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद लोगों ने अलग अलग तरीके से इन जीवों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। माओ का मानना था कि ये जीव फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी वजह से गंदगी भी फैलती है और उसकी वजह से लोग घातक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब हो रही थी, जिससे सरकार को हेल्थ फंड पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन माओ ने जिन 4 जीवों को खत्म करने के लिए चुना था, उनमें से 3 जीव यानी चूहे, मक्खी और मच्छर, इस अभियान के तहत जैसे ही किसी चीनी नागरिक को गौरैया दिखाई देती थी, वो थाली, बर्तन, ड्रम और अन्य चीजों को जोर जोर से बजाना शुरू कर देते थे। वो लोग गौरैया के पीछे भागते हुए हर तरफ से उसे घेर लेते थे, जिसकी वजह से गौरैया तेज आवाज को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाती थी। उसे समझ नहीं आता था कि अचानक से इतनी तेज आवाज कहां से आ रही है, जिससे वह घबरा जाती थी और अपनी जान बचाने के लिए हवा में इधर उधर भागने लगती थी। घंटों तक हवा में उड़ने की वजह से गौरैया जमीन पर गिर जाती थी और उसकी मौत हो जाती। अगर कोई गौरैया जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती थी तो चीन के लोग उसे पत्थर या फिर किसी नुकीली चीज से चोट पहुंचाकर मार देते थे। वहीं चीन के कुछ इलाकों में आम लोगों ने गौरैया के घोंसले खोजकर उसमें अंडे को फोड़ना शुरू कर दिया था, जबकि कई लोग चिड़िया के अंडों को खाने भी लगे थे। कई जगहों पर गौरैया को पकड़ने के लिए खेतों के बीच बड़े बड़े जाल लगाए जाते थे, जिसमें फंसकर गौरैया अपनी जान से हाथ धो बैठती थी। रही सही कसर चीन की सेना के जवानों ने पूरी कर दी थी, जो बंदूक और निशानेबाजी के दम पर हवा में उड़ रही गौरैया को मार देते थे, जबकि उसके नन्हे बच्चों को जमीन पर पटक कर खत्म कर देते थे। चीन में नन्ही सी चिड़िया को मारने का अभियान इतने बड़े लेवल पर फैल गया कि आम लोगों को यह ध्यान नहीं रहा कि उन्हें मच्छर, मक्खी और चूहे जैसी बीमारी फैलाने वाले जीवों को भी मारना है। इस अभियान के तहत धीरे धीरे चीनी नागरिकों को गौरैया का शिकार करने में मजा आने लगा था, जबकि इसके लिए अलग अलग गांव और स्कूलों में इनाम भी दिया जाता था। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सामने ये शर्त रखी गई थी कि जो बच्चा सबसे ज्यादा गौरैया का शिकार करेगा उसे गिफ्ट दिया जाएगा। वहीं गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों को गौरैया को मारने पर अनाज और खाने पीने की चीजें इनाम में दी जाती थी, जिसकी वजह से आम लोग इस अभियान के तहत लालची हो गए थे। चीनी नागरिकों ने गौरैया को न सिर्फ अलग अलग तरीकों से मौत के घाट उतारा, बल्कि उनके साथ क्रूरता की सभी हदें भी पार कर दी थी। चीन के कई गांव और शहरों में लोग मरी हुई गौरैया को एक धागे में मोती की तरह पिरो लेते थे और फिर उसकी माला पहनकर घूमते थे, ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि उन्होंने कितनी गौरैया का शिकार किया है।
इसी तरह कई लोग अपने घर के बाहर सूखे पेड़ के कांटों पर गौरैया के मृत शरीर को लटका देते थे, जिसे वह अपनी जीत का प्रतीक मानकर खुश होते थे। इस कैंपेन के दौरान चीन की सड़कों से लेकर खेत खलियानों में गौरैया की डेथ बॉडी देखने को मिलती थी, जो जमीन पर गिरने के बाद तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती थी। इस अभियान के तहत चीन के नागरिकों ने एक दिन के अंदर 3 लाख से ज्यादा गौरैया को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि 1 साल के बाद ये आंकड़ा 1 अरब की संख्या को पार कर चुका था। इस वजह से चीन में गौरैया की संख्या बहुत ही कम हो गई थी, जबकि इस नन्ही सी चिड़िया के कुछ ही झुंड जिंदा बचे थे। उन्हीं झुंड में से एक झुंड अपनी जान बचाने के लिए चीन की राजधानी बीजिंग शहर में पोलैंड एम्बेसी में जाकर छिप गया था, जहां आम नागरिकों की एंट्री पर बैन था। इसके बावजूद भी कुछ लोग गौरैया को मारने के लिए एम्बेसी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एम्बेसी के सुरक्षा गार्ड ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया था। चीन के नागरिकों ने एम्बेसी को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद उन्होंने जोर जोर से थाली, ड्रम और ढोल बजाना शुरू कर दिया। ये कार्यक्रम 2 दिन और 2 रातों तक इसी तरह चलता रहा, जबकि इन आवाजों को सुनकर गौरैया का झुंड अपनी जान बचाने के लिए हवा में इधर उधर उड़ने लगा था। 2 दिन और 2 रातों तक लगातार हवा में उड़ने की वजह से गौरैया का झुंड बुरी तरह से थक गया था, जिसके बाद पोलैंड दूतावास के आसमान में उड़ते उड़ते उनकी मौत हो गई और एक एक करके गौरैया के शव दूतावास की छत पर गिरने लगे थे। इस घटना से पता चलता है कि चीन के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इतने स्वार्थी हो गए थे कि उन्हें नन्ही सी चिड़िया को मौत के घाट उतारने में जरा से भी तरस नहीं आई, बल्कि इस चीज को खेल के रूप में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति इंसान को ले डूबती है, लिहाजा चीन के नागरिकों को अब उनके गुनाहों की सजा मिलने का वक्त आ गया था। इस अभियान के तहत चीन के नागरिकों ने गौरैया का शिकार करके उसकी प्रजाति को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन अब उनके सिर पर पक्षियों का शिकार करने का शौक सवार हो चुका था। चीन के नागरिकों ने गौरैया के अलावा अन्य पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से चीन में धीरे धीरे पक्षियों की प्रजाति विलुप्त होने लगी थी। इस अभियान को चीन की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के मकसद से शुरू किया गया था, जो देखते ही देखते एक खूनी खेल में बदल गया था। चीन में बड़े लोगों के साथ साथ छोटे बच्चे भी गुलेल और पत्थरों से निशाना लगाकर गौरैया और पक्षियों का शिकार किया करते थे, जिसकी वजह से चीन में पक्षियों की चहचहाट सुनाई देना लगभग बंद हो गया था। साल 1958 में शुरू किए गए इस कैंपेन का रिजल्ट 2 साल बाद चीन के सामने आया, जिसकी वजह से चीनी नागरिकों को अपने किए पर पछतावा होना तय था। दरअसल 1960 के दशक में चीन के नागरिकों ने बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन किया था और उन्हें लगा था कि अब उनके फसलों को गौरैया खाकर खत्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस नन्ही सी चिड़िया को वो लोग पहले ही खत्म कर चुके थे। लेकिन चीन के नागरिकों को उनके किए की सजा मिली और 1960 के दशक में वहां की फसलों पर टिड्डियों ने हमला कर दिया, जो एक विशालकाय झुंड की तरह चीन के कई शहरों और गांवों तक पहुंच गए थे। जो चीनी नागरिक गौरैया को अपनी फसलों का दुश्मन समझते थे, उन्हें असल में पता ही नहीं था कि वही गौरैया की वजह से फसलों की रक्षा होती है। दरअसल गौरैया अनाज के साथ टिड्डियों को अपने भोजन के रूप में खाती थी, जिसकी वजह से चीन में टिड्डियों की संख्या में इजाफा नहीं हो पाता था। लेकिन जब चीन में 4 पेट कैंपेन को शुरू किया गया तो सभी चीनी नागरिक गौरैया को मौत के घाट उतारने में बिजी हो चुके थे। इस दौरान चीन के विभिन्न इलाकों में टिड्डियों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा होने लगा, क्योंकि उन्हें खाने वाले गौरैया तेजी के साथ खत्म हो रही थी। जब चीन पर टिड्डियों का हमला हुआ तो राष्ट्रपति माओ को अपने फैसले पर अफसोस हुआ, जबकि उनकी एक गलती की वजह से पूरा का पूरा चीन बर्बादी के कगार पर खड़ा था। लेकिन इस बर्बादी के लिए सिर्फ राष्ट्रपति माओ जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि देश का वो हर एक नागरिक इसके लिए जिम्मेदार था, जिसने अपने मजे और शौक के लिए गौरैया को मौत के घाट उतारा था। टिड्डियों के हमले से चीन में उगाई गई कई सारी फसल बर्बाद हो गई थी, क्योंकि टिड्डी बहुत ही तेजी के साथ हरी भरी फसलों को खाकर खत्म कर देते थे। चीन में अकाल की स्थिति पैदा हो गई, जबकि खाने पीने के सामान के दाम आसमान छूने लगे। खाद्य पदार्थों की कमी होने की वजह से चीन में भूखमरी फैल गई थी, जबकि लोग खाने के लिए एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार थे। गौरैया को मारने वाले लोग अब खुद भूखमरी का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उस दौरान चीन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत खाना ना मिल पाने की वजह से हो गई थी।
हालांकि चीन के प्रशासनिक आंकड़ों की माने तो भुखमरी की वजह से देश में 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, लेकिन यह आंकड़ा किसी भी तरह से सच नहीं लगता है। चीन के शासक और आम नागरिकों ने गोरैया के साथ जो व्यवहार किया था उसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती और एनिमल डिजास्टर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गोरैया को मारना चीन के इतिहास में सबसे बड़ी गलती कैसे साबित हुई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।